रहे। गुरु जी की कृपा हम सब पे बने रहे। ऐसा आशीर्वाद रहे कि हम सबको न्यूरोथेरेपी बिल्कुल समझ आ जाए। जय गुरु जी। बिल्कुल। जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो स्टार्ट तो में तो यही है कि आज का सेशन या कोशिश रहेगा गुरुवार का जो सेशन चले जी सर। वो क्वेश्चन आंसर से सेशन हो, मतलब जिस किसी भाई बंधु को जो भी गिला शिकवा हो, एक दूसरे लोग मिलके उसको दूर करने का कोशिश करें, ताकि कहीं से भी कोई तकलीफ, किसी भी तरह का दिक्कत न आए उनको अपने प्रैक्टिस के दरमियान, या न्यूरोथेरेपिस्ट को किसी भी तरह के सामना। तो ऐसे में किसी भी भाई बहनों का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक बारी बारी से अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। जी, जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा हैंड रेस कर लीजिए। बारी बारी से सबको बुला लिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। सबसे पहले सर अमित जी ने हैंड रेस कर रखा है। अमित जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए खुद को। वेलकम अमित जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरे पास एक पेशेंट है जिनको लोअर एब्डोमेन में गैस रहती है, मतलब जो लो नाभि के है। निचला हिस्सा है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और वो कभी कभी जैसे अब खाना पीना जैसा भी है, मतलब बैठने का काम ज्यादा है तो, पर एक्सरसाइज वगैरह सब बहुत मतलब अच्छे एक्टिव हैं, पर दिन भर बैठने का ही काम। तो एक्सरसाइज करने के बावजूद या फिर रहने के बावजूद भी पर निचले हिस्से में गैस रहती है। नहीं नहीं, निचले हिस्से में गैस है तो ग्लैंड में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में एक्सरसाइज करने से क्या? कुछ रिलैक्स तो मुझे नहीं लेना होता फोन। ही होगा। कुछ रिलैक्स तो होता ही होगा, बट जब तक उस ग्लैंड्स को हम अप टू डेट नहीं करेंगे तब तक होगा। उनका हिस्ट्री क्या है वैसे? उम्र हिस्ट्री कितना है, एज? है कि हाँ 40 प्लस है, तो 5 साल पहले लीवर में प्रॉब्लम आई थी, तो लीवर में? हल्का सा। जी। तो जी जी, ठीक है। बिलिरुबिन जो है वो हल्का सा बढ़ा रहता था, और लीवर में सिर्फ गर्मी पाई गई, कोई इन्फेक्शन नहीं मिला था। ठीक है। तो बस बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं है। हाँ, एक जबान अगर देखी जाए तो जबान पे ना पिछले हिस्से की तरफ बीच में, निचले हिस्से की तरफ ऐसे डीप में जैसे मांग बनी होती है पीछे की तरफ, हाँ हाँ, तो ठीक है। एक ऐसा गहरा कट है। अच्छा। तो और ये वही एरिया है जो मेंटल? निचला हिस्सा ही डिपेंड बताता है, पिछला जबान भी देखा जाए तो वो निचले शादीशुदा हिस्से है की वो? तरफ ही। हाँ जी, हाँ जी, शादी? शादी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। मेल है या फीमेल है ये? मेल हैं सर। मेल है, दो बच्चे हैं इनके। हम्म। और एक्टिव हैं, काफी कौन खेलता कूदते हैं, ऐसे कोई एक प्रॉब्लम नहीं है शरीर में कोई दिक्कत हो। पर कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो उनको होगा ही होगा। इसके बारे में नहीं, कुछ हिस्ट्री ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ ऐसा रहता है कि गैस नीचे रहती है, पेट साफ भी हो जाता है तो भी कहते हैं कि गैस रहती दुबले पतले हैं, मोटे ताजे हैं, कैसे हैं? है। दुबले पतले से एक लेवल ऊपर बोलूंगा, मतलब पतले हैं पर वो एक लेवल ऊपर। दुबले हैं एक लेवल ऊपर? हाँ, मतलब आप दुबले में नहीं काउंट कर सकते, पर मतलब यह है, बहुत हेल्दी भी नहीं है, आप मान लो कि दुबलों की तरफ है ज्यादा। अच्छा, पेन पॉइंट में उनका मतलब लिवर और डब्ल्यूडी केवल बता रहे हैं ना आप? पेन पॉइंट में कभी कभी जो है वो लेफ्ट ओवरी और म्यूकस के एरिया में जो है वहां रहता है। देखिए, तो लेफ्ट ओवरी और म्यूकस के एरिया में जैसे ही आया तो इसको केवल एसिड नहीं माना जा सकता। कॉन्स्टिपेशन एक नंबर में, कॉन्स्टिपेशन और बी 12 दोनों मान सकते हैं। एसिड भी एसिड, कॉन्स्टिपेशन, बी 12 डिफिशियंसी, तीनों ही कारण में। उनका अगर कारण लिया जाए तो कब्जी, मतलब कॉन्स्टिपेशन कारण हो सकता है, जो सबसे बड़ा कारण है। और गुरुजी कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता बोले हुए हैं। तो ऐसे करना है, प्लस लेफ्ट ओवरी और म्यूकस एरिया बोले तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन उनका दूर करना है। और प्रोस्टेट वगैरह देखना है, क्योंकि 40 के आसपास ही आजकल प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने लग रहा है। प्रोस्टेट सर चेक तो इस करवाया, अल्ट्रासाउंड में 19 है।
क्या? 19 cc। नहीं नहीं, ठीक है, वो जो भी अल्ट्रासाउंड में जो भी दिखाया वो अलग की बात है, अपने पेन पॉइंट में आता है, उससे अल्ट्रासाउंड कोई मशीन नहीं बना जो ओके। अल्ट्रासाउंड दिखा सके, समझे ना? तो जो ठीक गुरु है। जी के पेन पॉइंट बनाए हुए पेन पॉइंट में जो आ जाता है, वो किसी अल्ट्रासाउंड और किसी मशीन के बस की बात नहीं है। तो आप अपने जी हाँ, पेन बहुत पॉइंट पे शुरुआती जाएं। चीजें पकड़ लेते और जी जी, तो आप जैसा कि हिस्ट्री बताएं, तो थोड़ा सा टीएफ बताए हैं, उसके हिसाब से वो न्यूजीन टीएफ कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हुए और B12 फॉर्मूला दें, ये नॉर्मल से ही ठीक हो जाएंगे। अगर उम्र भी आप ज्यादा नहीं बता रहे हैं और ज्यादा क्रिटिकल तो लग नहीं रहा है, जितना कम शुगर बीपी वगैरह का कोई हिस्ट्री है नहीं उनका। हैं। नहीं, कुछ नहीं सर। हाँ, तो आगे भविष्य में होने वाले समस्याओं से आप उनको मतलब निजात दे सकते हैं अभी ही, अगर सीरियसली वो ट्रीटमेंट लें और आप हम्म। अच्छे से अगर पेन पॉइंट के को क्लियर कर दें तो वो हो जाएगा। WD फोकस करें, न्यूजिन वगैरह देके, टीएफ में भी आप WD ऐड कर दें, और हम्म। इसको बीच बीच में किडनी क्लियर देते हुए और इसको क्लियर हम्म। करें। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। फॉर्म फॉर्मूला नहीं बता करके थोड़ा सा ये कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों को भी थोड़ा सा ये होना चाहिए ना एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है सर, डायग्नोसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ढंग से हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे खुद भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डायग्नोसिस से। और हम लोगों का ग्रुप मतलब इस ग्रुप का ये रहता है कि डायग्नोसिस से टाइप ऑफ किस तरह से डायग्नोज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को मतलब ये किया जाए, आगे किया जाए, कि सबको नॉलेज अपना ये हो, जिस कंडीशन का हो उस कंडीशन से डायग्नोज करके और फॉर्मूला तैयार किया जा सके। फॉर्मूला तो गुरुजी के सारे ही ब्रांडेड है, न्यूरोथेरेपी के कोई फॉर्मूला कमजोर है नहीं, मगर डायग्नोज पेन पॉइंट अगर अच्छे से देख के हम करते हैं, उनकी हिस्ट्री को अच्छे से अगर लेते हैं, तो फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह ठीक से है कहीं कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे टाइप के लिए। जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट इसमें हैंड एक बोलना इज चाहूँगा मैं, ये गुरुजी का लिखा हुआ था ये, कि जिसको बिल्कुल डब्ल्यूडी के बिल्कुल। एरिया में गैस बनती है उसको वज्रासन में उठाकर ऑर्गन क्लीनेस देना चाहिए। हाँ वज्रासन वो में सब ओसी। है, हाँ जी, हाँ जी। वो वो सब है, तो हम सीधे कोई ट्रीटमेंट तो बताया नहीं, इनको बोले कि वो पेन पॉइंट के कारण को देखें। हाँ जी। और ऑर्गन क्लियर देखिए, ऑर्गन क्लियर क्या है, किसी भी फॉर्मूला को देके कोई भी ट्रीटमेंट देके अगर ऑर्गन क्लियर दे सकते हैं, जी देने से ये होगा कि ऑर्गन क्लियर देते ही उस ट्रीटमेंट का प्रभाव 100 गुना ज्यादा हो जाता है। मतलब उसी समय अभी दिए और अभी अगर ऑर्गन क्लियर दे दिया जाता है, जी। तो वो बहुत जल्द में एक्टिव हो जाता है। जो कुछ भी फॉर्मूला हम दिए वो बहुत फास्ट एक्टिव होता है, ऑर्गन क्लियर का मतलब यही बनता है। ओके सर, कोई भी ओके। तो कोई भी फॉर्मूला दे करके आप ऑर्गन क्लियर दे सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, ऐसे भी किसी को अगर ये देना है, लेकिन ऑर्गन क्लियर देने में भी L1 L5 और ये सब देखना है, उसके हिसाब से ऑर्गन क्लियर देना है। जी सर। फुल, हाँ, हर किसी को फुल ऑर्गन क्लियर से बचना है देने से। जी ठीक है। सर। सर नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। हाँ रंजीत जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का जो म्यूकस पॉइंट का दर्द है, हम बहुत सारे फॉर्मूले ट्राई करते हैं, या छोटे से लेके बड़े तक, वो म्यूकस के पॉइंट का दर्द इतना जिद्दी हो जाता है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। वैसे में वहां पे TF और B12 फॉर्मूला को जरूर यूज कीजिए। किसी फॉर्मूला से ना निकले, बट एसिड वगैरह भी दे चुके हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, तो वहां पे इंजुरी और B12 बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक 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 सर। सर लेकिन ना, इंजरी को लेके मेरा कुछ डाउट है। क्या? इंजरी का लेके ये डाउट है कि आप कभी कभी बोलते हैं, या मुझे भी आपने बोल रखा है, एक माताजी का केस जो चल रहा है, वो शोल्डर वाली वीडियो मैंने भेजी भी थी ग्रुप में। आपने बोला हम्म कि इंजरी देने से पहले हर इंजरी के पॉइंट में आप 1 पारा जोड़ो। तो आप ये 1 पारा क्यों जुड़वाते? एक तो 1 पैरा गुरुजी बहुत लंबा चौड़ा मतलब 1 पैरा के बारे में अपना लेक्चर दिए हुए हैं। 1 पैरा लाइसोजोम है,
एक तो ये हुआ, ठीक है। आवाज जा रहा है रंजीत जी? जी जी बिल्कुल आ रहा है जी सर। सर, मैं सुन रहा हूँ। सर आवाज नहीं आई, एक बार प्लीज दोबारा रिवाइंड करें। देखिए, वन पारा एक तो गुरुजी वन पारा के बारे में बहुत सारा लेक्चर दिए हुए हैं और बहुत सारा उसका डिफिनीशन दिए हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से क्लास और भी रहेगा। मगर गुरुजी बोले हुए हैं वन पारा इज लाइसोसोम, ठीक है। ठीक सर। हेलो। उसके बाद वन पारा देख करके आप लेफ्ट साइड वाले एरिया में छोटे मोटे दर्दों को भी निकालते हैं। लेफ्ट साइड वाले दर्द को, छोटे मोटे दर्द में वन पारा बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ठीक सर, ठीक। और किसी भी चीज में थोड़ा सा इंजुरी में वन पारा मिला देने पे ये होता है कि लाइसेंस मतलब कुछ डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक विशेष इसके बारे में ठीक क्लास ठीक। किया जाए। मोटी तौर पे ये चीज आप मतलब इतना ही अभी मान के चले। इसलिए, और जहाँ पे थोड़ा सा बीपी वगैरह का कुछ लोचा रहता है, कुछ इस तरह का, तो वन पारा दिलाना बहुत अच्छा रहता है। और आप इंजरी में ही कभी कभी WD जोड़ने के लिए बोलते हैं कि आप वन गोल 4 लीवर और उसमें WD जोड़ के जब आप चेस्ट दीजिए, तो WD कब जुड़वाते हैं आप? डब्ल्यूडी वो पॉइंट में नहीं जुड़वाते, वहां टीएफ में जुड़वाते हैं। जब भी टीएफ देते हैं तो टीएफ में जहां भी लेफ्ट साइड होके या डब्ल्यूडी में प्रॉब्लम, या एजिंग फैक्टर जैसे ही 40 से 35-40 का रहता है, या उम्र कम भी है, अगर फीमेल केस है तो वहां पे डब्ल्यूडी का प्रॉब्लम होता ही होता है। 100 में 100% केस में हम देख चुके हैं और गुरुजी भी ऐसा कुछ बता चुके हैं। तो इसके लिए हम जरवाते हैं तो टीएफ में मैक्सिमम को हम यूज करवाते हैं। ठीक सर, ठीक। और शुरू में इंजरी में थाइमस आप मना करवाते हैं, उसका मेन रीजन? उसका मेन रीजन ये है कि हमें पता नहीं है ना कि ये ऑटो इम्यून है, किस टाइप का है, बहुत सारा चीज गुप्त रहता है। इसके लिए जब हम मतलब थाइमस को ये ब्लॉक करके और राउंड एरो पे देते हैं, तो उसमें हमको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि अब लेफ्ट साइड में ये हो रहा है या राइट साइड में हो रहा है। या कुछ दिनों के बाद आइडिया हो जाता है, जब फीडबैक आता है तो फिर थाइमस या एडीआर चलेगा, इसका कंफर्मेशन भी हो जाता है। तो कोई सर नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ। हाँ। सर कंफर्मेशन कैसे? वही मेरे को, जैसे आपने उन माता जी के लिए मैं भी चला रहा हूँ, अब वन पारा जोड़ के इंजरी दे रहा हूँ बिना थाइमस वाले। अब मैं थाइमस कब जोड़ू कब ना जोड़ू, ये एक दिक्कत है ना मेरे साथ तो। नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा और भी जो क्लास होता है, चाहे और भी जो बुक वगैरह में दिया गया है, उन चीजों को भी देखा कीजिए, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा चीज है जिसमें थाइमस नहीं देना है, बहुत सारा कंडीशन है जिसमें एडीआर नहीं देना है। जी तो जी ये जी। सब चीज देखा करें। मोटा मोटी तो वैसे फिर इसके उस लिए तो थाइमस। वैसे उस केस में अब थाइमस जोड़ के देखूं, अगर वो माता जी को असर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो फिर थाइमस जोड़ देते हैं। अभी माता जी का कंडीशन क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या कुछ ब्रेक ब्रेक हुआ है पॉजिटिव तो सर रिजल्ट? पॉजिटिव तो सर ये है कि वो जो शोल्डर उठता नहीं है माता जी का, वो तो अभी भी नहीं उठ रहा, लेकिन हाँ दर्द नहीं है उस शोल्डर में। पहले दर्द था, अभी कितने दिन ट्रीटमेंट दे दिए आप? अभी हो गई 15 थेरेपी हो गई होंगी लगभग। 15 थेरेपी हो गई। तो ये थाइमस के लिए थोड़ा सा राइट लेफ्ट वाला भी कंडीशन है, तो ये सब भी देखना है। कहीं ज्यादा सैलिवा वगैरह, सेलिब्री पॉइंट या कोई उस तरह का हिस्ट्री है सर्दी जुकाम का, तो आप थाइमस यूज कर सकते हैं। वैसे राइट में है कि लेफ्ट में है, क्योंकि एग्जैक्ट तो याद रहता नहीं है, नहीं इतना केस रहता है कि नहीं नहीं सर, वो सही एग्जैक्ट बात है। उनका लेफ्ट लेफ्ट हैंड नहीं उठता ना। लेफ्ट हैंड है, तो वहां पे लेफ्ट वाले में तो थाइमस फटाक से नहीं देना चाहिए। आप राउंडर हो तो ठीक दे रहे हैं, B12 वगैरह दीजिए। और अगर एग्जैक्ट राइट ओवरी जी साइड में प्रॉब्लम लगे या मतलब साइड में कोई प्रॉब्लम उस टाइप का दिखे, राइट लेफ्ट हैंड के साथ साथ, तो आप थाइमस यूज करके देखिए। सर, डॉक्टर ने ये बोला है कि उनका जो लेफ्ट हैंड है उनके कंधे का रोटेटर कफ टियर हो गया है, रोटेटर कफ। वो तो होता ही है, वो तो तो होता ही क्या है उस ये केस में। रोटेटर कफ जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा।
न्यूरोथेरेपी से वो मेडिसिन से चाहे अन्य साइंस में नहीं जुड़ेगा, लेकिन न्यूरोथेरेपी तो कारण को खत्म करेगा, कारण को खत्म करेगा तो वो सब चीज जुड़ेगा। ठीक 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 ठीक। आपको पर बहुत एक सारे तो चीज मुझे अभी बोलना अभी था। तो फिर उनको गुरुजी, सॉरी। अरे प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे बात करनी थी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबको ही बात कर सकते हैं, इसमें जो नहीं भी देखिए राय थोड़ा देना सा। चाहे राय दे सकते हैं। किसी हाँ का हाँ ज्ञान मेरा। पूर्ण नहीं हो सकता, सबका ज्ञान अधूरा ही होता है, इसलिए हाँ पूर्ण जी करने के सर। लिए सबों का स्वागत है। देखिए अगर आपने ना वो कैल्शियम ट्रीटमेंट देखा हो तो उसमें हम पहले 3 गॉल और वो 7 लीवर बोलते हैं ना देने के लिए। किसमें? ये कैल्शियम ट्रीटमेंट 1,25 डिसीज। हाँ हाँ हाँ, राइट। मैग्नीशियम बाइंडिंग के लिए, मैग्नीशियम हाँ जी हाँ बाइंडिंग के लिए पहले हम 3 गॉल 7 लीवर देते हैं। राइट। पर इसका ना एक रोल और भी जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो गॉल और वगैरह है ये फैट को पचाने में बहुत काम करता है। तो बिल्कुल यूजुअली अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो आजकल हमारा खाना ना सूखा हो गया है। सूखा सूखे का हो गया मतलब है हुआ है। कि स्निग्धता नहीं है खाने में। तो नहीं है। स्निग्धता की कमी की वजह से हड्डियों का दर्द जो है वो डबल हो जाता है। तो बिल्कुल। 1 चम्मच गाय का घी खाने के लिए जरूर बोले हड्डी के लिए। लोगों ने घी खाना बंद कर दिया है और रिफाइंड पे आ गया। रिफाइंड जो होता है उसकी तासीर होती है खुश्क, मतलब वो सुखाता है और वो काटता है। अब देखिए कमल जी फोन कर रहे हैं, कमल जी हैं क्या मीटिंग में? कमल शर्मा जी, कमल शर्मा जी फोन कर रहे हैं, मीटिंग में हैं या अलग से फोन कर रहे हैं? नहीं सर, मीटिंग में नहीं है ये। कमल शर्मा जी मीटिंग में नहीं आए, उनको थोड़ा सा मैसेज लिख दीजिए कि मीटिंग चालू है। तो ठीक जो है, रिफाइंड आप कंटिन्यू रहिए, आप कंटिन्यू रहिए रंजीत जी, रंजीत जी। तो हेलो। रिफाइंड जो है सर वो खुश्की लेके आता है बॉडी के अंदर, और हार्ट की प्रॉब्लम्स और हड्डियों की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं रिफाइंड खाने से। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, पेशेंट हंड्रेड को परसेंट कंफर्म। सलाह दीजिए कि वो रिफाइंड से दूर रहें और सरसों का तेल लें या फिर देसी घी पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल देखिए खान पान के लिए तो बहुत सारा चीज बताया ही जाता है, और आज का जो माहौल है, जो खान पान मिल रहा है, वो तो बिल्कुल 100% दूषित है ही। तो उसके लिए गुरुजी बहुत अच्छा, चाहे हमारा मतलब आयुर्वेद पद्धति वगैरह पहले भी बोल चुका है, या आज हम लोग भी जोर देते हैं कि खाना के साथ अगर पानी हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक मतलब ये है कि जैसे प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पे हम ये प्राप्त किए हैं कि थोड़ा सा अगर ज्यादा टाइमिंग, अगर गरिष्ठ भोजन हम किए हुए हैं, तैलीय भोजन किए हुए हैं, ज्यादा किसी दिन भोजन हम कर लें, अगर आधा घंटा 45 मिनट के बदला अगर 1 1.5 घंटे भी अगर हम पानी को ब्रेक कर देते हैं, तो कुछ ज्यादा पेट मेरा हल्का होने लग जाता है। लेकिन इस बीच में होता क्या है कि 10 20 मिनट के अंदर में, 30 मिनट के अंदर में एक फॉल से मतलब प्यास लगता है बहुत तेजी से, जो गला सूखने लग जाता है। समझ रहे हैं इस बात को जो हम कर रहे हैं? समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी हाँ जी। जी सर जी सर। तो ये गला जो सूखने लग जाता है वो फॉल्स प्यास है। उसको अगर ब्रेक कर दिया जाए, हम लोग तत्काल उस समय अगर पानी ना दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो 2 मिनट 4 मिनट में वो गायब हो जाएगा, और उसके बाद इतना भाई ने हल्कापन महसूस। ये प्रैक्टिकली आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने ऊपर, पेशेंट के ऊपर ही सब चीज यूज नहीं करना है, कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो अपने ऊपर भी यूज करके और उसको क्लियर हो सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा देर और इग्नोर कर देते हैं, प्यास खत्म हो जाता है, और देखते हैं कि धीरे धीरे वो कुछ हार्डपन हमारे पेट का, एब्डोमेन का, और शरीर कुछ हल्का होने लग जाता है। तो इस तरह से भी पेशेंट को बोल सकते हैं। कई एक बार हम देखे हैं कि ज्यादा लेट हो जाने से गैस पास होता है। आप लोग भी इस बात को कोई एक आदमी देखे होंगे। तो वो गैस पास होना भी एक इंडिकेशन है कि प्रॉपर HCl उस खाने पे काम किया। तो उसके बाद भी आप ब्रेक करके ज्यादा पुअर डाइजेशन जिसका है, उसको आप यह भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा लंबा गैपिंग आप दीजिए, खाना के बाद पानी का लंबा गैपिंग दीजिए। खाना के साथ तो मत ही पीजिए, खाना के बाद आधा घंटा 45 मिनट नहीं पी, घंटे 1.5 घंटे बाद पीजिए, ताकि कड़क वो गाढ़ा से गाढ़ा मतलब वो बन सके। पीएच जो है 4 से नीचे जा सकते हैं, ये पहचान है, पीएच 4 से नीचे गया,
ये इंडिकेशन है, ये दो चीज जो बताए, तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। और 3 गोल 7 लीवर की जहां तक बात है, तो 3 गोल 7 लीवर को हम बताए थे एक बार कि वो कोलेस्ट्रॉल में हार्ड से हार्ड कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करता है। यानी कभी कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज्यादा लेवल पे चला गया है, केवल 3 गोल 7 लीवर उनको सिखला दिया जाए, दिन भर में 2-3 बार लें और हम लोग पूरी तरह फॉर्मूला दें उनको, तो बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। दूसरा चीज, पिंपल जो ये मुहासे हो जाते हैं ना, फोरे टाइप के जो चेहरे पे पूरे हो जाते हैं, उसके लिए भी 3 गोल 7 का बहुत अच्छा रोल है, हम यूज करके देखे हैं। प्लस दांत के दर्द में भी 3 गोल 7 लीवर का बहुत मतलब क्विक एक्शन है। किसी के तीथ में अगर दर्द हो गया है दांत में, 3 गोल 7 लीवर हम देते ही बहुत चमत्कारिक मतलब दर्द खत्म होता है और रिजल्ट आता है। तो गुरु जी की एक फॉर्मूला का इतना सारा मतलब रिजल्ट है और इतना सारा मतलब ये है, लॉजिक है उसमें कि उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग को बहुत चीज मिल जाता है। आगे इसके बारे में और कुछ अगर कहना था तो उसको आप पूर्ण करें सर। हेलो। जी जी सर। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ प्रकाश। हाँ जी। दिल्ली से बोल रहा हूँ प्रकाश। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे आज मेरे पे एक पेशेंट आई है, लेडीज है, 67 साल एज है उनकी। कितना? ऑस्टियोप्रोसिस है उन्हें। 67। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ। हाँ, उनकी ओके। स्पाइन में है, जिसमें उसमें बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बताया उसमें छेद छेद हो रखे हैं, मतलब एक तरीके से। 2 साल पहले उन्होंने टेस्ट कराया था। तो हाँ। मैंने उनको अभी तो आज ही आए थे, तो मैंने उनको मैंने तो उनका पेट वेट भी खराब है, सब कुछ है, मैंने नॉर्मल है जो दिया उन्हें। तो आगे क्या हम्म। ट्रीटमेंट चलाएंगे जिससे कि वो जो ऑस्टियोपोरोसिस है उस पर आप काम करे, उसके लिए क्या सबसे ट्रीटमेंट प- होना चाहिए? सबसे पहला सबसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने दिया, नॉर्मल एज ए नॉर्मल। ठीक है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या हुआ कि अंदर से हड्डी अपने आप में इतना कमजोर है कि छोटे से झटके को भी वो बर्दाश्त करने का कैपेसिटी नहीं है, सारा ही मिनरल उसमें का खत्म है। मतलब पूरी तरह डी बोलिए, कैल्शियम बोलिए, फोलिक एसिड, B12 सब चीज डाउन हो चुका है उस पेशेंट का। पोरोसिस मतलब अपने आप में वो टूटने लगना, अंदर जैसे दीवार से चूने झड़ते हैं ना, गुरुजी बोलते थे कि वैसे कुछ तरह अंदर से जैसे बोन्स ये झरने लग जाते हैं। तो हाँ, घुन ऐसे लग में जाता है, आपको जैसे घुन हो जाता है। बेस तैयार जैसे करने घुन लग के जाता लिए है। आप जो नॉर्मल अजय नॉर्मल देना शुरू किए हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा हल्का हल्का सूक्ष्म भाव मतलब थोड़ा थोड़ा राइट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ऐड करें। थोड़ा सा माइल्ड में 20-60 TF गॉल लीवर वगैरह दें, 20 TF गॉल लीवर दें। 6 TF से भी शुरू कर सकते हैं, फिर 20 TF दीजिए, फिर 60 TF गॉल लीवर दीजिए। ऐसा मतलब टोटल एक ये बना के फिर दें। कुछ दिनों के बाद फिर LAB वगैरह दें, मल्टीविटामिन दे, मतलब धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। फिर बहुत बाद में जाके फिर आपको कैल्शियम और ये सब चीज फॉर्मूला, मोटे फॉर्मूला को आपको मिनिमम मिनिमम 3 महीने 4 महीने के बाद ही कुछ स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला यूज करना है, वो भी कंडीशन देख के। अगर एक सेट अगर पर डे दे रहे हैं आप, तब तो 6 महीने के बाद ही कुछ भी सोचिए उनका। पहले बेस तैयार करना है, क्योंकि बेसलेस बॉडी हो गया रहता है ऐसा में। पोरोसिस मतलब लास्ट स्टेज होता है बोन्स का। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे फॉर्मूला आप यूज किए और बहुत अच्छी तरह से। बाद बाकी पेन पॉइंट के लिए और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, मगर अभी ज्यादा कुछ यूज ना करें। और पॉइंट गोल पॉइंट लीवर या पॉइंट लीवर केवल ×6 उनको सिखला दें, वो जितना ले सकते हैं दिन भर में लें। साथ में कुछ डिजेनरेशन के लिए भी बाद में दे सकते हैं, लेकिन बाद में दीजिए, अभी नहीं। अभी 1 पारा ऐड कर सकते हैं उसमें। बीपी शुगर का क्या पोजीशन है उनका? शुगर हेलो। नहीं है उनको। शुगर नहीं है। बीपी। बीपी कभी, हाँ, बीपी हाई रहता है कभी कभी। हाँ, तो बीपी रहता है हाई, तो उनको आप कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद नॉर्मल एज ए नॉर्मल को देखें, उसके बाद ये हो तो थोड़ा सा
अल्काली ट्रीटमेंट तो अभी ऐड करना जल्दी हो जाएगा शायद, तो आप नॉर्मल लेके ही चलें और 60 TF गॉल लीवर के साथ साथ WD भी ऐड कर दें अगर BP हाई रहता है तो। थोड़ा सा WD के लिए क्लियर होगा, तो WD क्लियर होने से थोड़ा सा यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, तो ऐसे आएगा। मतलब कोई क्रिटिकल पोजीशन है भी तो आप स्ट्रॉन्ग फार्मूला ना दें, ऐसे गुरुजी मना किए थे। और कभी भी पैर से ना दें कि उनको हाथ से ही ट्रीटमेंट दें, और हाथ से भी ज्यादा प्रेशर कहीं भी ना दें। पिल्लो वगैरह तकिया वगैरह अच्छे से लगाएं और खूब प्रेम से ट्रीटमेंट दें। छोटे छोटे पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, इंटू 6, लीवर 6, नॉर्मल अजय नॉर्मल, ये सब जो दे रहे हैं छोटा हल्का हल्का राइट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, कभी कभी 1 पैरा यूज करें उनमें। ये सब चीज मतलब माइल्ड से ही एकदम उनको स्टेज तैयार किया जाएगा, बेस। और बेस तैयार होने के बाद जैसे जैसे बेस तैयार हो वैसे वैसे उनको आप फॉर्मूला दीजिए। फिर भी हार्ड फार्मूला से बिल्कुल अभी बचना है उनपे। ठीक। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। जी नमस्कार सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं एक पेशेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका ट्रीटमेंट तो कुछ महीने से चल रहा है, लेकिन उनका गॉल ब्लैडर स्टोन भी बहुत सालों से है। लेकिन मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट जस्ट अभी 5-6 दिन से स्टार्ट किया था। पहले तो उनको गॉल ब्लैडर स्टोन का कभी पेन नहीं हुआ था, लेकिन मैं गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो अभी पेन स्टार्ट हुआ। इतना दिन तो उनको कुछ पेन नहीं था, लेकिन मैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए जैसे वेटर प्लस न्यू गॉल के साथ 12 लीवर 8 ADR, नहीं तो यूडियप लार्ज फॉलिक के साथ 12 लीवर 8 ADR ऐसे स्टार्ट किया। तो उनको पेन अभी स्टार्ट हुआ, उनको अभी ट्रीटमेंट बंद कराना पड़ा, उस पेन के कारण अभी हॉस्पिटल जाना पड़ा। सो इतना ठीक दिन है, तो तो नहीं हुआ, फिर लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से क्यों हुआ करके वो समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि आप ट्रीटमेंट गोल्ड स्टोन का ट्रीटमेंट कैसे यूज किए, मतलब क्यों यूज किए और क्या यूज किए, ये बताइए। क्यों यूज किया गया, तो वो बोल रही थी मेरे को अभी गोल्ड ब्लैडर स्टोन है, अगर ये ठीक है। ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूँ करके बोला। सो मैंने बोला 1 महीना हमको दे दो, 1 महीना केवल गोल्ड ब्लैडर स्टोन पे हम काम करेंगे, अगर रिलीफ नहीं मिला उस साइज में तो आप ऑपरेशन करवा दो करके हमने प्रोसीड किया। सो लेकिन ठीक पेन है, क्यों स्टार्ट हुआ वो समझ में नहीं आया मेरे तो आप ट्रीटमेंट क्या दिए? 12 लीवर 8 ADR दिए, ये तो समझ आया। को। उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट दिए? वेटर प्लस न्यू गॉल इसके साथ दिया, और ओल्ड यूडिया प्लस लार्ज फॉलिक ब्लैक दिया। यही क्यों था दिए? मेन। क्यों दिए? गोल्ड ब्लैडर स्टोन के लिए ही दिया था ये। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप 12 लीवर 8 ADR दिए, वहां तो ठीक था, मगर हम्म। फिर इतना ज्यादा गॉल को आप कैसे स्टिमुलेट कर दिए एक बार में? आप जब तक गॉल गॉल ब्लैडर के स्टोन को हील नहीं कराएंगे, और एक दिन 12 लीवर 8 ADR केवल दे देने से तो वो स्टोन हील नहीं कर गया कि आप वेटर प्लस न्यू गोल दे दिए। अच्छा। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो गया। तो ज्यादा मतलब आप 12 लीवर 8 ADR दिए तो कुछ गोल तो सक्रिय हुआ, कुछ तो काम लायक हुआ, मगर आप जी। इतना ज्यादा गोल को मतलब एस्टिमुलेट कर दिए कि वो पेन को बहुत ज्यादा उखाड़ दिया, इसलिए वो गए। अभी अगर फिर से मौका मिलता है गुरुजी की कृपा से, तो आप उनको 12 लीवर 8 ADR देके नॉर्मल अजय नॉर्मल भी दे सकते हैं। जल्दी अगर चाह रहे हैं आप, तो फिर दुबले पतले हैं या मोटे ताजे हैं? दुबले पतले हैं। दुबले पतले हैं तो आप सबसे पहले तो उनको 3 रमन इंटू 2 3 4 5 6 कितना भी, पहले तो 3 रमन दीजिए उनको। एक बार हम्म। भी दे सकते हैं, 6 बार भी दे सकते हैं। 3 रमन 1-1 मिनट की गैपिंग से, अगर दुबले पतले हैं तो। उसके बाद अच्छा उनको अच्छा। दीजिए उसके बाद उनको दीजिए 3 रमन देने से पहले 15 मेडुला इंटू 2 5 मेडुला इंटू 3 दे सकते हैं आप। फिर 3 रमन दीजिए, एक बार दीजिए या 6 बार दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर दीजिए 12 लीवर 8 ADR दीजिए, और उसके हम्म। बाद उनको चाह रहे हैं तो 2 पेन मेटाबॉलिज्म दीजिए। टू पेन अच्छा। मेटाबॉलिज्म 2 पेन मेटाबॉलिज्म के बाद किडनी क्लियर दीजिए। ठीक है सर। ऐसे करके चलिए। किडनी वगैरह ओके है ना उनका? अगर किडनी वगैरह में प्रॉब्लम नहीं नहीं, किडनी में भी उनको प्रॉब्लम है सर। तो किडनी किडनी क्लियर में मत कुछ। तो अच्छा। किडनी क्लियर मत दीजिए। हम्म। आप उनको केवल
2 पेन मेटाबॉलिज्म दीजिए, और फिर लास्ट में 60 टीएफ गॉल लीवर दीजिए, न्यूट्रल न्यूट्रल पॉइंट में इंटू 3 या 6, और फिर पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर इंटू 6 दे दीजिए। बस इतना ही दीजिए, मतलब गॉल यूज कीजिए। 12 लीवर 8 ADR के बाद स्टोन वाले मरीज को भी गॉल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन माइल्ड, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग ठीक है नहीं। न्यू गोल्ड बेटर प्लस न्यू गोल्ड में आप देख लीजिए कितना ज्यादा गॉल को यूज किया गया है। सही सही। तो इसलिए जो भी सुन रहे हैं, नए नए लोग जो भी हैं, ये ध्यान दें। और एक आध बार हम देखे भी हैं, कोई अपने ग्रुप में भी डाले हैं, तो थोड़ा सा डालने वाले भैया से भी मतलब रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टोन वाले केस में इतनी जल्दी नहीं करनी है। और वेटर प्लस न्यू गोल तो देना ही पड़ेगा बाद में, यूडीएफ तो देना ही पड़ेगा, मगर जल्दी नहीं, कम से कम 30 दिन तो उसको देखना ही देखना है। और फिर जब तक अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म ना हो जाए, तब तक वेटर प्लस न्यू गोल, या फिर चाहे तो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो, या स्मूथ देख लें वहां गॉल। देखिए गॉल ब्लैडर में स्टोन जिसको है ना, जी मैक्सिमम केस में आप गॉल वाले एरिया में आराम से जब मसल्स पे ऐसे 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 टच करेंगे, तो छोटे छोटे गिल्टियां आपको मसल्स में भी दिखाई देंगे। जी। ऐसा आपके वाले केस में, आप अपने वाले केस में देखे हैं क्या? नहीं, महसूस नहीं किया मैं। महसूस नहीं? नहीं नहीं, चेक नहीं किया इतना डिटेल, बस पेन पॉइंट जैसे चेक किया था। तो ये कभी कभी सर कभी कभी किडनी स्टोन वाले केस में भी ये चीज हम पाए हैं, और गॉल वाले मैक्सिमम केस में पाए हैं कि मसल्स के ऊपर भी छोटी छोटी गिल्टियां बहुत सारा मिली है हमको। समझ गया ना? जी सर। सर मुझे कुछ बात करनी थी इस केस पे। सर इसका एक बार हिस्ट्री बोल देता हूँ सर। इनको डायबिटीज थी और इनको कोविड हुआ था। कोविड दूसरी वे में उनको फिर प्लाज्मा भी चढ़ाना पड़ा। और उनको स्पाइन की आर्थराइटिस भी है, हाइपोथायराइड वाले भी पेशेंट है। ओके, अभी तो इससे पहले आपने कोई हिस्ट्री नहीं दिया। नहीं, पहले नहीं दिया था। पहले तो नहीं बोला, डायरेक्ट गोल्ड स्टोन के बारे में ही बोला था आपको। ठीक है, लेकिन हरि की ये कृपा है गुरु जी पे कि अपने बच्चों को जब कुछ मुफ्त से उगलवाते हैं अपने बच्चों के, तो गुरु जी को जी सब पता लग गया रहता है कि इनका पोजीशन ओरिजिनल क्या है। तो आपको जो ये सेट बताए, आप अगर ध्यान जी देंगे, हमारे सीनियर भाई बंधु चाहे अनुभवी भाई बंधु जो भी होंगे, उनको अब आपके हिस्ट्री देने से ये अंदाजा लग गया होगा कि ये जो सेट दिया गया एग्जैक्ट आपके पूरे हिस्ट्री पे सेट करता है। जी सर। हाँ, सब में सेट हो रहा है ये सब। तो ये हम ठीक है लोग जी। गुरु जी को फिर से नमन करें। धन्य है गुरु जी, ठीक है जी। कभी अकेला गुरु जी किसी पुत्र को छोड़ते नहीं है। इतने प्यार करते हैं ना हम सबों से गुरु जी, कि कभी अकेला छोड़ते नहीं है। वो साथ में रहते हैं, और जब निकलता है तो माँ सरस्वती को लेके विराजमान हो जाते हैं हम लोगों के ऊपर, जी जी। सबके धन्यवाद। ऊपर सबके ऊपर। सर इसलिए मैं कभी, इसमें ना इस केस में कुछ बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मेरे पास मैंने 3 साल एक पेशेंट को ट्रीट किया है गॉल ब्लैडर के लिए। और ठीक। जो श्रीमती कमलेश चौहान जी हैं बॉम्बे में, उनसे हेल्प लेके किया था। अरे वो तो दीदी हैं, हाँ जी, तो केस ये था। देवत्र जी के दीदी के रूप में हम लोग पहले तो नहीं देखे थे, मगर उनके मीटिंग में आचार्य जी के सहयोग से हम पहुंचे थे पिछली साल, और मिले अच्छा, थे। और नाम तो काफी सुन चुके हैं, पहले भी जी नाम सुन चुके थे और मिलने का भी मौका मिला। इसलिए ये जी। बड़ी कृपा गुरु जी की भी कि ऐसे ऐसे उनके हैं। हाँ, तो क्या हुआ है हिस्ट्री थोड़ा सा बताएं ताकि सबको कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिले। ये है कि एक लेडी है 52 ईयर्स की, और हम्म। जो खाने पीने में अनियंत्रित है, मतलब जो उनकी इच्छा होती है वो खाती हैं। ठीक है। और जो 50 ईयर्स की एज में थोड़ा सा मोटापा और ये सब चीजें नजर आती थी, और साफ साफ पता लगता है कि आपका वजन ज्यादा है, सब कुछ है। पर इसमें अंदर एक खास चीज है। मैं आपको इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा, गॉल की कैसे काम करता है ये। सबसे बिल्कुल पहले जो है, हमारे लीवर के अंदर गंदगी जमा होती है इसमें। जब लीवर पूरी तरह से भर जाता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। या तो वो स्प्लीन को खराब करेगा, जो स्प्लीन को खराब करेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्प्लीन को खराब नहीं किया उसने, और उसके बाद में भी अगर आप मैदा और ये सब चीजें जैसे गंदा रिफाइंड वगैरह खाते रहे, तो लीवर क्या करता है, ये जो सीक्रेशंस होती है ना, उसी के अंदर से वो गॉल ब्लैडर को भरना शुरू कर देता है वो गंदे पत्थरों से।
ठीक है। इसके अंदर ये जो स्टेज है ना, ये बहुत बाद में आती है। इसमें स्टेज तब आती है कि जब आप पानी पीना कम कर दें। तो पानी पीने के कम करने से क्या होगा कि वो गंदगी बाहर नहीं निकलती, और इसका पहला इफेक्ट ये होता है कि किडनी में स्टोन होता है। जब किडनी में स्टोन हो जाता है तो गंदगी बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो जाती है और वो गॉल ब्लैडर में भरना शुरू हो जाती है। तो ये तीनों एक साथ ही चलते हैं कि पहले लीवर फैटी होगा, फिर आपको किडनी में भी स्टोन दिखेंगे, और साथ में गॉल ब्लैडर में भी स्टोन दिखेंगे। अब इसको निकालना और उतना ही मुश्किल हो जाता है। जब तक किडनी के अंदर से वो पत्थर नहीं निकलेगा ना, आप 1000 ट्रीटमेंट दे लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। गॉल ब्लैडर का पत्थर का साइज हर बार 2 mm से बढ़ता जाएगा हर महीने। और न्यूरोथेरेपिस्ट, मैंने कितने न्यूरोथेरेपिस्ट से बात की, किसी के पास कोई हल नहीं है सर इस चीज का। तो सबसे पहले किडनी को साफ करना पड़ेगा। अगर किडनी में पत्थर है तो 2 थाइमस टेस्ट देके उसको निकालना पड़ेगा किडनी पॉइंट्स के साथ में जाके, और साथ में 2 पैरा भी चलाना पड़ेगा। सर जब ठीक है, किडनी साफ हो जाएगी तो एक फिर आप मिनट गॉल हमें, ब्लैडर। जी जी। आप जो कहे पूर्णतः मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन हर एक केस में सर एक तरह का हिस्ट्री तो होता नहीं है ना। नहीं सर, मैं ये हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं उस केस की बात बता रहा हूँ कि जहाँ किडनी में भी प्रॉब्लम हो साथ। हाँ, जहाँ किडनी में भी तो इस तरह से नहीं होता है। और ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा, ग्रुप में आप लिखने की कृपा करेंगे, ये फॉर्मूला भी आपका बहुत अच्छा लग रहा है। आए हो तब से तुमने तो कोई मेरी एक बात सुनी? और इसके साथ में ना, जब अब हम आपको बोल रहे थे ना कि 12 लीवर और 8 एडीआर जो है काम करता है, ये काम करता है, पर इससे पहले आपको बेसिक ट्रीटमेंट जरूर देना पड़ेगा, जिसमें 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट म्यूकस, सॉरी 1 पॉइंट स्प्लीन, सर 1 आपका पॉइंट लीवर और 1 पॉइंट म्यूकस। परविंदर जी, ये चार। आपका नाम हमें दिख नहीं रहा है सर, कृपया बताने का कोशिश कृपा करेंगे। मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित जी, जी ऐसा है कि ये 12 लीवर एटेडियर जो है ना, आवाज मिल रहा है आपको? जी 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 सर, हाँ बोलिए। 12 लीवर एटेडियर वो ब्रांड है ट्रीटमेंट में अपने आप में, कि आप सारे ही पेन पॉइंट को क्लियर क्लियर मतलब क्लियरिफिकेशन के लिए, कि कोई पेन पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है या निकम्मा है बिल्कुल भी, हमारा मतलब एब्डोमेन एरिया अगर काम करने लायक नहीं है तो उसको काम करने लायक बनाता है। और वो स्टार्ट ही करता है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर में चाहे तो हार्डनेस हो या ये स्टोन हो, जी इतना जल्दी उसमें फर्क दिखाता है ना कि आप यूज करके देखिए, बहुत खुश हो जाइएगा, जी मस्त हो सर, जाइएगा। मैंने 12 यूज लीवर किया है, और ये, एटेडियर आपको यूज करना चाहिए। हाँ ये इसलिए करता है काम। 12 लीवर एटेडियर बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट है। नहीं नहीं सर, भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने यूज किया है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इसको यूज करने के साथ साथ बेसिक ट्रीटमेंट जो है ना, वो भी साथ में चलाना चाहिए, ताकि वो सब तो ये चीजें जो, बैलेंस हो हाँ, तो इसीलिए इसीलिए जो इनको हम बताए हैं कि टूपेन मेटाबॉलिज्म में बेसिक में भी इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक है। और खास करके जी इन टाइप के केसों में उनको जब हम बोले कि किडनी में भी प्रॉब्लम उनको अगर होगा तो किडनी क्लियर नहीं दीजिएगा, इसका जी सेंस ये होता है कि अभी अभी ये केस हम डील किए हैं, परविंदर जी जी। को पता है। हम्म वो जी सर। नेफ्रोसिस से शुरू होकर के हम्म मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस तक में पहुंच गया। और उसके यूरिनल से जो लुथरा निकला है, हम्म जिसको गॉल ब्लैडर का स्टोन भी लोग बोल देते हैं, गॉल ब्लैडर का किडनी स्टोन के रूप में भी मतलब लोग जानते हैं, चाहे रिपोर्ट में हम्म आ जाता है। तो उसका 3 रिपोर्ट मेरे पास है, तीनों रिपोर्ट हम परविंद्र जी को शेयर किए। और वो जो यूरिन से उनके निकला ना, वो भी शेयर किए हम्म, हैं। जबकि आज की करंट न्यूज है कि उसके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है। इस बात को वो खुद मतलब एहसास किया है, और हम भी टच हम्म। किए हैं। तो आज लगा कि नहीं, गॉल ब्लैडर में कुछ है अभी भी हार्डनेस। और इतने फॉर्मूला के बाद गॉल ब्लैडर का हार्डनेस, तो बोलता है कि हमको सर पहले से ही हमको जी मिचली, वोमिटिंग से नेंसी टेंडेंसी, ये गले में जलन, कलेजे में जलन, जो गॉल स्टोन का ये पहचान है, ये सब जी एक्टिविटी होता ही होता है गॉल स्टोन के केसों में। तो बिल्कुल आज वो बोलता है कि ये सारा चीज है। जब उसका हम गॉल ब्लैडर ये कर रहे थे, बोले कि यहाँ हम्म, का हार्डनेस आपका कम होता है, फिर आ जाता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर वैसे के वैसे। तब वो फिर बताया, जबकि उसके रिपोर्ट में गॉल गॉल स्लगिस दिखा रहा है, गॉल स्लग दिखा रहा है उसके ठीक है। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट में, 3 रिपोर्ट में, तीनों में नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट हम्म में है।
और वो जो मांस का लोथरा निकला है उसके यूरिनल से, ये आश्चर्य प्रविंदर जी को, आप लोगों को भी आश्चर्य होगा। अगर प्रविंदर जी है आपके पास तो वो फोटो दिखा सकते हैं। वो जी सर। प्रविंदर जी को सर हमसे कई एक बार क्वेश्चन ही कर चुके सर ये, लेकिन इतना बड़ा पेशाब के रास्ते से निकला कैसे? ठीक है। ये गुरु जी का चमत्कार है, जबकि 12 लीवर 8 एक दिन दिए और उसको जो फॉर्मूला यूज किए हैं, अभी थोड़ा सा कामयाबी मिल जाए फिर शेयर करेंगे हम, तो सब फॉर्मूला शेयर जैसे करते हैं इसको भी करेंगे, आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा। ये थ्री रमन जो बोले हैं, थ्री रमन उसमें खूब यूज किए हैं। ओके, टू ठीक है। पैन, किसी को उस दिन भी बताया थे, 2 पैन 1 पॉइंट लीवर 0 1 पॉइंट म्यूकस 0 इंटू 6 उसको दिए हैं। और उसी को देने हाँ के जी। बाद 60 टीएफ गॉल गॉल और 60 टीएफ लीवर और WD इंटू 6 दिए और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिए। और उसी के मतलब कल होकर के 3 ट्रीटमेंट ये दिए और उसी के कल होकर सुबह 7:30 में वो लोथरा निकलना शुरू हो गया उसके पेशाब से। बहुत बढ़िया सर, ये मुझे इस बारे में नहीं पता था, पर मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं कि 1 पैरा और 6 KU6 जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है गॉल ब्लैडर को घटाने में। हाँ तो KU6 के बारे में तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 1 पैरा तो प्रत्येक मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोगों को बोलते ही है देने के लिए। हाँ, मेटाबॉलिज्म के तो लास्ट में 1 पैरा लगभग लोगों को हम बोलते हैं कि जरूर से जरूर दीजिए, जी 1 और पैरा यूज कर बहुत रहे काम हैं। करता है, KU6 भी बहुत काम करता है। और इसमें जो रिजल्ट मिले थे मुझे, वो ये था कि 26 mm का स्टोन जो 1 महीने के अंदर 18 mm के आसपास आ गया। 26 mm? जी हाँ तो बहुत बड़ा स्टोन होगा ना। तो इसको हाँ ग्रुप में जी। लिखा कीजिए और इसको यूज हम लोग करेंगे। फॉर्मूला, हाँ क्योंकि किस फॉर्मूला से किसी मतलब बहुत सारे फॉर्मूला से बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूला गुरु जी के मतलब बनाए हुए ब्रांडेड और ग्रेट ब्रांडेड फॉर्मूला सब हैं। तो ऐसे में हम किसी भी फॉर्मूला के रिजल्ट से इनकार नहीं कर सकते, और वो भी कमलेश दीदी की फॉर्मूला है तो वो तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल बेहिचक मतलब जी, मैं शेयर बेशक करूंगा। इसमें और साथ में कि ना, इसमें आपको खाना पीना जो है कंट्रोल कराना पड़ता है, वो बहुत जरूरी। देखिए खान पान बिना कंट्रोल कराए और मतलब खान पान को बिना नियंत्रित कराए, सिस्टमेटिक कराए, तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करना भी हम लोगों के लिए गुनाह है। जब तक खान पान का नेचुरल सिस्टम फॉलो नहीं करें तब तक तो हम न्यूरोथेरेपिस्टों का काम ही वहां पे नहीं है। जी इसलिए हम लगभग लगभग पर डे क्लास में ये चीज जरूर याद दिलाते हैं कि खाने पीने का सिस्टम जरूर से जरूर पहले बताएं, थेरेपी से पहले। और जब लग जाए कि ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करेंगे हमारे बताए गए रास्ते को, तो फिर वहां पे हाथ लगाइए। अगर पेशेंट बोले कि नहीं हमसे संभव नहीं है, या तो फिर तो दोनों हाथ जोड़ के बोलिए कि फिर हमारे यहाँ भी संभव नहीं है, न्यूरोथेरेपी में भी संभव नहीं है आपका इलाज। क्योंकि हमें हमारा सोच ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा पेशेंट देखना है, ऐसा सोच कभी नहीं होना चाहिए। ज्यादा रिजल्ट देना है, ये सोच हम सबों का होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए और यही संकल्प होना चाहिए जी सर। कि हमें मेरे पास जो है उसको रिजल्ट देंगे, और उसको रिजल्ट देना है, उसके लायक उनको भी बनाना है, और अपने ज्ञान के हिसाब से पूरी अच्छी तरह से पेन पॉइंट और हिस्ट्री को ध्यान देते हुए हमको रिजल्ट देके ही भेजना है। अगर हिस्ट्री पेन पॉइंट देके हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छा लगा कि अन्य अन्य मतलब जगहों के सीनियर सीनियर लोगों के फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे रख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको ग्रुप में आप लोग प्लीज शेयर करें ताकि सबों को फायदा हो। ठीक है, अन्य जी कोई सर। भी आपका क्वेश्चन? परविंदर जी, जी सर। जी सर, ऐसे प्लीज ऐसे विनोद फॉर्मूले, बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, जी सर, नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, सर जय न्यूरोथेरेपी। मैंने बोलिए। एक पेशेंट के बारे में आपसे ट्रीटमेंट पूछा था पहले, आज करीब 1.5 महीने पहले। ठीक है, हाँ माइलाइटिस है उनको, ठीक है। और 17 साल
तो पहले की जो कंडीशन थी इनकी, जैसे कि पहले इनको जो क्या थे, पैरों में सेंसेशन नहीं था, पैरों में गर्म ठंडा मतलब कोई एहसास नहीं होता था, पैरों में स्वेलिंग थी, और पैर घसीट के चलते थे। तो वो सारी चीजें ठीक हो गई थी अभी, लगभग 15 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे। ठीक और है। वॉकर लेके भी चलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। 15 दिन पहले क्या कि वो गिर गिर गए वापस से। अच्छा। ओह ठीक है वापस से ठीक है। गिरने के बाद में उनको क्या है कि अब क्या हो रहा है कि दोनों पैरों में ना, जैसे सोते हैं दिन में सोते हैं तो सो के उठते हैं तो पैरों में दर्द रहता है, और खड़े होते तो बैलेंस नहीं बनता। कभी कभार क्या होता है कि वो लड़खड़ाने लग जाते हैं, और पैर पहले जो पैरों की गति आ गई थी, जैसे कि जो चलते थे ना उनकी चाल थोड़ी तेज हो गई थी। अब वो हम्म चाल थोड़ी धीमी पड़ रही है, बिल्कुल रेंग के चलते हैं, मतलब धीरे धीरे, और WD एरिया उनका हार्ड है। हम्म। तो ऐसे के लिए आप उनको अभी ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं अभी? उनको पहले जो आपने जो ट्रीटमेंट बताया था उसमें 12 लीवर ATDR, न्यूट्रल अजय नॉर्मल, 60 टॉफिंगर गॉल लीवर, न्यूजीन्स और किडनी क्लियर। और बीच बीच में फिर जैसे कि न्यूजीन्स किडनी क्लियर की जगह बेटा वो लार्ज फॉलिक ब्लैक। तो आप ये 12 लीवर 8 ADR ठीक है, नॉर्मल एज ए जी नॉर्मल सर। भी ठीक है, नॉर्मल एज ए नॉर्मल ठीक न्यूट्रल है। अजय नॉर्मल। हाँ न्यूट्रल एज ए नॉर्मल भी, नॉर्मल एज ए नॉर्मल भी, दोनों अल्टरनेटिव दे सकते हैं। लगभग सेम ही रिजल्ट है दोनों का। तो ये न्यूट्रल एज ए नॉर्मल ये यहाँ तक ठीक है। 60 TF जो गॉल लीवर देते हैं ना आप, हाँ हाँ। तो उससे पहले आप दें उनको 2 पेन 1.WD/6। 2 पेन 1 WD। × 6। उसके बाद 60 TF गॉल लीवर WD दें। ठीक है। ठीक है। और तब दें आप न्यूजिन, राइट लेफ्ट दोनों विटामिन फॉर्मेशन। शुगर बीपी का क्या पोजीशन है? उनका शुगर बढ़ा हुआ है, BP की दवाइयाँ खाते हैं। शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी की दवाइयां खाते हैं, तो बीपी की दवाइयां खाते हैं, शुगर को अभी मत छेड़िए, यानी राइट वाला को मत छोड़िए। रंग सांवला है इनका? गोरा है सर। गोरा है तो थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी बाद में दिया कीजिए। थोड़ा बहुत थोड़ा विटामिन दीजिए, ज्यादा फॉर्मेशन नहीं। तो चल। क्या विटामिन फॉर्मेशन? बहुत विटामिन फॉर्मेशन है इस ट्रीटमेंट में, साथ में जैसे कि जिस दिन लार्ज फॉलिक ब्लैक नहीं देते ना उस दिन बहुत विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, न्यूजेंस मतलब किडनी क्लियर वगैरह देते हैं ना उस दिन। तो वो सब अच्छा। वो जैसे एक दिन अल्टरनेट एक दिन न्यूजिन देते हैं, आप दे रहे हैं अभी हाँ भी। हाँ तो हाँ उसमें हाँ। तो उसमें केवल आप 2.1 WD/6 ऐड कर दें, और 60 TF में गॉल लीवर WD ऐड करें, गॉल लीवर में WD भी ऐड कर दें। यही एक चेंजिंग कीजिए। हाँ और थोड़ा सा बी ठीक है। ट्वेल्व ज्यादा दें, B12 लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा दीजिए। ठीक है सर। क्योंकि ये फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा वीक कंडीशन रहा होगा, तो ये फॉर्मूला का सेट मतलब बताया गया होगा। तो आप इसमें इतना ही तब्दीली हाँ कीजिए, और फिर कुछ अप हो, फिर इसमें कुछ डिस्कस कर लीजिएगा तो और कुछ ऐड किया जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला तो सब दिया जा सकता है, लेकिन सीरी बाई सीरी, स्टेज बाई स्टेज। ठीक है। बिल्कुल। जी सर। ठीक है, सॉरी गिरने की वजह से उनको फिर परेशानी हो गया। थोड़ा सा आपको भी मेहनत और करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, सब देख लेंगे। जी सर। जय गुरु ओके। जी। जय जय गुरु। गुरु जी। जय निरुद्र। सर परविंदर जी। नमस्कार। जी सर। नमस्कार। सर आशुतोष बोल रहा हूँ सर। हाँ आशुतोष बोल रहा हूँ सर, आशुतोष कानपुर से। आशुतोष जी। जी सर। हाँ जी बोलिए। एक चीज से पूछना था, कुछ पेशेंट का जो एसिडिटी और जो सीने में जलन होती है, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी बार बार उभर के आ जाती है। बार बार उभर के देखिए, इसमें तो दो कंडीशन हो सकता है, चाहे तो पेशेंट लापरवाह होगा या गॉल एरिया को अच्छी तरह से रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है।
जैसे एक पेशेंट है सर हमारा, वो भी एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, उनका कोई बात सिटिंग नहीं। जॉब ही है, पतले दुबले हैं और रंग उनका गोरा है। उनका एक्चुअली क्या है, काफी समय से उनको जलन होती रहती थी, तो अभी करीब तीन शुगर साल शुगर पहले बीपी तो उनको, नहीं शुगर कुछ बीपी नहीं तो सर, नहीं है? शुगर शुगर नहीं है, लेकिन बीपी उनका थोड़ा थोड़ा अब इधर पिछले एक साल से गड़बड़ होने लगा है। इसके पहले उनका क्या है, पेट में पॉलिप बन गया था, स्मॉल अच्छा। इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग उससे होता था और धीरे धीरे करके उनका ब्लड काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर को शक हुआ कि शायद कैंसर या कुछ डेवलप हो रहा है। तो खैर ऑपरेशन कर दिया, कैंसर नहीं निकला, और अभी वो बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका पेट में हल्का हल्का दर्द और एसिडिटी ये बिल्कुल नहीं जा रहा है। और बीपी उनको अभी तो 12 लीवर रेट ADR दिया, फिर उसके बाद NaN दे रहे थे, किडनी क्लियर दे रहे थे, और उनको बोथ विटामिन फॉर्मेशन भी दे रहे थे। फिर बीच में उससे उनको एसिडिटी में आराम नहीं मिल रहा था, बीपी भी कम नहीं हो रहा था, तो फिर 2 पैन उसमें ऐड कर दिया, तो उससे राहत तो है, लेकिन उनका एसिडिटी नहीं जा रहा है। और वो एक PPI उनको बराबर लेते रहे। आशुतोष जी, जी जी सर। उनको आप ये कोल्ड ट्रीटमेंट और कार्डियक कोल्ड और कार्डियक दीजिए ना। कोल्ड कार्डियक कैसे देना है? हाँ, तो कार्डियक तो नहीं दिया 15 सर, कोल दिया है, कोल ट्रीटमेंट बीच में हमने दिया है, करीब एक हफ्ते लगातार। नहीं नहीं, ये सेट देना है। ये सेट देना है कैसे? तो 15 मेडुला इंटू 2 देना है, जी। और उसके बाद देना है उनको वही 10 मेडुला, 6 जी। गैसाई, 3 गॉल। अच्छा, कोल वाला, ठीक है सर। कोल पूरा हो गया, लेकिन उसके पहले 15 मेडुला इंटू 2 ऐड कराए। जी और जी। कोल देने के बाद अल्कली ट्रीटमेंट, 1 मिनट रेस्ट करने, कोल के बाद 1 डेढ़ 2 मिनट रेस्ट करें, फिर अल्कली ट्रीटमेंट दें उनको। 3 गॉल, 7 लीवर, अच्छा 7 ठीक है। लीवर 0, 8 चेस्ट। ठीक है सर। फिर 10 पेन दें, 10 पेन जी इंटू 3, 10 पेन इंटू जी। 3, 1 पॉइंट लीवर इंटू 2, जी अप एंड डाउन पॉइंट में, यानी अल्कली और एसिड पॉइंट में। और फिर पी जी जी। हेपरिन दें। एक दिन अच्छा पी ठीक है सर। हेपरिन दें, एक दिन पी हेपरिन दें, और एक दिन एम हेपरिन दें, अल्टरनेट डे चेंज करके। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और थर्ड डे, तीसरे दिन जब अल्टरनेट डे का तीसरा दिन जब हो जाएगा, तीसरे जी। दिन का ट्रीटमेंट जब आप देंगे, तो प्लीज एक बार चाहे तो फोन से चाहे ग्रुप में ही फीडबैक डाल करके फिर इसमें हम लोग डिस्कस करें। क्योंकि अच्छा ठीक है कोई सर, ठीक फॉर्मूला का रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तीसरे दिन है। फीडबैक जरूर आ जाना चाहिए, और जरूर से जरूर इसमें हम सबों का डिस्कस होते रहना चाहिए। देखिए कितना मजेदार डिस्कस अभी चल रहा है। सब लोग जी सब जी तरह के, सर। और बहुत अमरिंदर जी हैं, सत्येंद्र जी थे ही, परविंदर जी वगैरह, मतलब सब लोग अपने आप से लगे हुए हैं अब आगे बढ़ाने के लिए, कि कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु हमारा पीछे न रह जाए। किसी भी तरह नहीं का सर, केस बहुत आ रहा है बहुत तुरंत अच्छा, लोग। बहुत अच्छा हम लोगों का ये जो एक तरीके से जो इंटरेक्शन सेशन है, और सभी को, सभी के विचार, किसी को कम नॉलेज है, लेकिन कई बार वो नहीं कम नहीं, नॉलेज नॉलेज भी बहुत देखिए, अच्छी नॉलेज काम कर जाती है। नहीं नहीं, और गुरु मतलब जी की, यही तो गुरु जी की कृपा है कि कभी कोई ये नहीं कह सकता न्यूरोथेरेपिस्ट की मेरा नॉलेज पूर्ण है। नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल सर, इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सर। और प्रत्येक के पास कोई ना कोई फॉर्मूला का अलग अलग एक्सपीरियंस है ही है, और होगा ही होगा, और होते ही रहेगा। यही तो बिल्कुल सर। गुरु जी मतलब का सोच समझ नहीं, समझ से पड़े है, कि एक फार्मूला को कितने तरह में और कितने तरह से और कितने सिस्टमों में रिजल्ट आ रहा है, ये असंभव है जान पाना किसी एक व्यक्ति के लिए। ये कोई पूर्ण होकर के कह दे कि हम इसके बारे में पूरी तरह जानकारी ले लिए, नहीं। तभी तो गोता लगाने के लिए 5 साल 10 साल का समय हम लोग मतलब लेके चल रहे हैं, कि हम लोगों को स्टेज बनाने में 5 साल लगेगा, पूर्ण करने में 10 साल लगेगा, तो 10 साल में हम लोग कुछ कुछ स्टेज न्यूरोथेरेपी का हम लोग, ऐसा स्टेज जो सर्च करते ही न्यूरोथेरेपी के पॉइंट के बारे में, किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी अन्य पर्सन को भी, न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है उनको भी ये पूरी तरह उनको जानकारी मिल सके, ये डिजीज क्या है, अननोन से अननोन डिजीजों का भी मतलब उसका पूरी तरह, जिसका कारण पता नहीं, उसका पूरा डिटेलिंग हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा डिटेलिंग जिसमें किसी का कोई क्यूरी क्वेश्चन न रहे, कि आप बोल रहे हो कि अननोन है, और हम कारण जो बता रहे हैं वो बता दो कहाँ से गलत है, इस तरह से डालना है। बिल्कुल सर। और उसमें हम सब मिलके, हम आप सब लोग मिलके और इसकी तैयारी करेंगे।
वो किसी 2 आदमी 4 आदमी 1 आदमी के बस की बात नहीं है ये। तो ऐसे ही आएगा, फिर एक दिन सबों का डिस्कस होगा, जिनका जो फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट वाला फॉर्मूला सब है, उस पे फिर सब हम लोग उन लोगों से डिस्कस कर करके फिर हम लोग नोट करते करते पॉइंट बना के और पूरी मतलब पैराग्राफ डालते जाएंगे। फिर समय आएगा तो। अभी सर तो इसमें काफी विपिन दिन सर एक चीज थोड़ा सा ये जानना था कि एल्कली ट्रीटमेंट इसमें बीच में क्यों जोड़ा है सर? क्यों उनका किस लिए प्रॉब्लम तो एसिडिटी का है सर। बीपी एसिड का बीमारी है कि अल्कली का? नहीं नहीं, एसिडिटी तो होता है, लेकिन उनको जो सिम्टम थे बाकी भी, वो भी उनका एसिड वाला था पहले। अभी तो वो खैर आशुतोष जी कम हो गया है उनका। आशुतोष जी बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ। कई एक बार आप सुन चुके होइएगा कि या जान चुके होइएगा, बुक में भी पढ़े होइएगा कि एसिडिटी जी जी एक अलग नेचर है जो हमारे खान पान में गड़बड़ी के कारण हुआ है। लेकिन जी बीपी एक अल्कली का सिस्टम है, जी जी सर। अल्कलाइन सिस्टम वाले का। और दूसरी तरफ कैंसर का शक हुआ तो वहां पे वो जांच के कटिंग करके ऑपरेट करके और जांच के लिए भी भेजे हुए हैं। जी जी। ये अभी बोले ना आप, हाँ हाँ सर, उसमें निकला कुछ नहीं था। उसमें निकला कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए जी ये जी काफी है, ये शब्द ही काफी है। जी जी। नींद की कमी अभी भी उस डॉक्टर साहब को होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में हम आपको टू पेन आप यूज कर चुके तो हम फिर टू पेन के लिए नहीं दोहरा रहे हैं, मगर जी रिलैक्स जी करने के लिए आपको कोल्ड ट्रीटमेंट और अल्कली ट्रीटमेंट ऐड करा के आप कार्डियक ट्रीटमेंट हम ऐड कराए हैं। तो आपको चाहिए क्या कि मतलब इसका फीडबैक देखना है। बिल्कुल सर, हम अभी 3 दिन करके और पूरा फीडबैक इसका डालते हैं सर। सर को नमस्कार। सर एक एक दिन चीज में और ही है आप कि जो पॉलिप होता है, पॉलिप का मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब ये है कि आपने गलत जो खाया पिया है, गलत नहीं खाया, जो खाया पिया है वो ढंग से नहीं पचा और वो घुस के उसने पॉलिप बनाया, बिल्कुल। तो एल्कली बढ़ा हुआ है। तो ये हेलो इसमें एसिडिटी बोलते हैं। ये एसिडिटी तो वही है जो खाना को डाइजेस्ट करने लायक हमारे डाइजेशन में पावर नहीं है, तो फिर एसिड रिफ्लेक्स करेगा वो। इसका मतलब जी ये नहीं कि बिल्कुल। हाई बीपी के पेशेंट को हम एसिड ट्रीटमेंट दे दें। जी जी ये चीज ध्यान देना है आशुतोष जी, ये बहुत मेजर बात है, ये बहुत मेजर बात है कि एसिडिटी में हम एसिड ट्रीटमेंट दे दें बिना सोचे कि अल्कली इनका बढ़ा हुआ है, कैंसर का हिस्ट्री रहा है, तो उनका जो 1% पे डिजीज है वो 10% आप एक दिन में पहुंचा सकते हैं उस प्रॉब्लम को। जी जी। अच्छा सर, इसमें बहुत मेरा भी एक प्रॉब्लम है। कभी कभी एसिडिटी मुझे भी होती है, और रेगुलर हम पानी पीने के बाद भी वो एसिडिटी जाती नहीं है। कई बार बीच बीच ट्रीटमेंट ले लेते हैं। अपना तो जो है, पानी का कभी कोल्ड ट्रीटमेंट या NaN बीच में ले लिया, 12 लीवरेट ADR भी ले लेते हैं, तो 1-2 दिन रिलैक्स रहेगा, फिर हो जाएगा इसी तरीके का। तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार आ जाती है, इसके लिए अब क्या कर सकते पानी हैं सर? को पानी को सिस्टमेटिक करें। नमस्कार। पानी सिस्टम से नहीं जा रहा है, इसका मतलब पानी का सिस्टम ठीक अच्छा करें। और ट्रीटमेंट नॉर्मल ही लेना है, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ही लीजिए ना दिन भर में 2 4 5 बार, वही काम कर जाएगा। ठीक सर। पानी का आप सिस्टम ठीक कीजिए, क्योंकि जैसा आप ठीक सर। बताए ठीक। इसी में आ गया पानी, कहीं ना कहीं आपका पानी का गड़बड़ी है। ठीक सर। ठीक। अब सर उसको नमस्कार। ढूंढ लें। बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर अभी तो इतनी देर से एसिडिटी की बात चल रही है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसमें पित्त प्रबल हो जाता है। हाँ और जब पित्त प्रबल हो जाता है तो उसमें हम बेसिकली अपने घर से अजवाइन का यूज कर सकते हैं, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, हाँ, हम उसमें गाय का घी भी यूज कर सकते हैं, बहुत काम आता है बिल्कुल। उसमें। और देखिए तीसरा, अगर नेचुरल, सिर्फ 10 दिन हम एस गार्ड का जूस पीते हैं, पेठे का जूस पीते हैं, तो एसिडिटी में बहुत फर्क पड़ता है, पेट बहुत कूल हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी काम कर सकते हैं। पेठे पेठे मतलब क्या बोलते हैं आप? एस गार्ड, जिसके पेठे की मिठाई बनती है, जिस पेठे की, एस हरा गार्ड, पेठा सर। हरा पेठा। ये कोबरा बोलते हैं क्या? कोबरा बोलते हैं क्या? सफेद पेठा बोलता है सर। कुस्माडा भी बोलते हैं सर, कुस्माडा भी बोलते हरा पेठा होता है सर, बड़ा सा होता है। हैं। हाँ। विपिन वैसे अपने वो व्हाइट कलर का वैसे जो होता है पिथुआ। वैसे अगर
आयुर्वेद की बात करें तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे भारतीय वनों में, भारतीय बागवानों में, भारत के बागवानों में एक आंवला आंवला आता है जो अभी अभी एंड कर रहा है उसका सीजन। आंवला जानते हैं क्या आप लोग? आंवला, हाँ जी सर। अरे एक तो आंवला उधर से दीजिएगा तो आंवला, हो सकता है बहुत लोग नहीं मतलब पहुंच पा रहे हैं कि आंवला क्या होता है। एक देसी आंवला हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं अगर घर में होगा तो हम दिखाने का। ये आंवला जो है ना इतना अच्छा काम करता है, अगर बाहर से लेना है तो हमारे घर में और हमारे यहाँ बहुत चीज ऐसा है जो देन देर काम करता है, वो तो है ही। यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह की बात चल रही थी, वहां पे चल रही थी, लेकिन ये सब चीज तो है ही। और ये सब पूर्वजों का बनाया हुआ है, पुराने जमाने से इन्हीं के सहारे तो हम लोग 100 साल जिया करते थे हमारे पूर्वज। पहले कौन सा कुछ था, ये नाभि सेठ था जो गुरुजी जिसको इतना बड़ा साइंस बना करके पूरे दुनिया को थर्रा रहे हैं। और अपना घर का जो घरेलू कुछ कुछ था उसका योगदान था। तो ये तो है ही। ठीक है, तो आगे पूर्ण हुआ कि आगे इसी पे कुछ चले? और सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोला जाए। सर इन सब के साथ में ना, अब जैसे हम जीरा पानी भी ले सकते हैं। रात को हम किसी कांच के बर्तन में पानी लेके उसमें जीरा। देखिए ये सब चीज नेचुरल है, ये सब चीज मना किसी को क्यों करना? कोई ले भी रहा है तो उसको मना नहीं हाँ करना जी, है। और जो नहीं ले रहे हैं, नॉलेज है, तो उन चीजों को आप शेयर करके करवा सकते हैं अपने न्यूट्रे भी। नेचुरल जी जी चीजों को जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी देखिए सर। भाई, आंवला है, ये पका हुआ आंवला। पका हुआ मतलब क्या? अब ये आंवला का सीजन ऑफ हो गया है, ये आंवला है। जी जी ये देखें, ये जी डंडी डंठल इधर लगे होते हैं। तो ये कच्चा भी खाया जा सकता है। इसको गर्म पानी में कच्चे डाल करके, गर्म पानी में इसको बॉयल करके फिर छान लीजिए, और फिर इसका रस भी पी सकते हैं। सूखा हुआ इसका अगर चीज किसी के पास हो, रात में फूलने के लिए रख दें, और सुबह खाली पेट उठा करके जो पानी पीते हैं गर्म या कोई भी, उसमें मिला करके और इस मिलाए हुए पानी को पिए। या किसी भी तरह से इस चीज को अगर यूज कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो ये 108 कहीं लिखा हुआ है भागवत साहब या चरक संहिता में, ध्यान में नहीं आ रहा है। 108 अमृत तत्व इस आंवले के अंदर में होता है। किसी भी केस को, हम तो किडनी के पेशेंट को, कैंसर टाइप के पेशेंटों को गुड़, आंवला और नमक का जूस बनवा के पिलवा रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जी सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, नेचुरल। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे बेटे को 24 तारीख से फीवर आ रहा है। आज चौथा दिन अच्छा, है। उसको तो उसको जब हम वायरल। ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसका फीवर उतर जाता है। लेकिन अब, हेलो, हाँ हाँ, अब आवाज आपका कट रहा है। आ रहा है या फिर कुछ इस तरह का होता है, तो वहां पे भी दर्द या चुभन होती है। सर तो रिपीट करिए एक बार, फिर से आवाज कट गया था आपका। सर मैं एक कह रहा था कि मेरे बेटे को 24 तारीख से फीवर हो रहा है। राजपाल जी, जी। राजपाल जी, आवाज हमारी मिल रही है आपको? हाँ जी। हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। तो आज आप माइल्ड वायरल देने के बाद आप बताए थे, तो फिर फुल वायरल आपको बोले थे हम देने के लिए। वो फुल सर वायरल देने के बाद क्या कंडीशन है? सर फुल वायरल दिया था। 1 पॉइंट लीवर के 6 ट्रीटमेंट दिए थे, फिर 1 लीवर के 6 ट्रीटमेंट दिए थे मॉर्निंग में। ठीक आफ्टरनून है। में इसको 1 पॉइंट लीवर के 12 ट्रीटमेंट दिए थे। ठीक है, उसके बाद अभी उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया। लेकिन जब इसको ट्रीटमेंट देते तब फीवर बिल्कुल शरीर ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद अभी जैसे अभी भी थोड़ा गर्म हो रहा अभी है वो। अभी सुनिए, अभी अभी जब आप सुबह में वायरल दिए, फिर दोपहर में लीवर दिए, फिर बाद में लीवर दिए, तो अभी फीवर का क्या पोजीशन है? अभी है फीवर सर उसको। अभी फीवर है तो वायरल रिपीट कर दीजिए ना। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसके साथ में टॉन्सिल्स के लिए भी कुछ देते, क्योंकि जब ये इसको सब चीज, टॉन्सिल होते हैं ना। ओ भाई साहब, इसमें सब चीज आ गया। अच्छा। इसमें सब चीज आ गया। इन केस अगर फिर भी फीवर लग रहा है, तो फिर हमको हम्म। दूसरे सेक्टर पे जाना पड़ेगा, गुरु जी के पुराने फॉर्मूला पे। और पुराना फॉर्मूला क्या है? 3 गोल 7 लीवर इंटू थ्री थ्री टाइम 1 डे। 3 गोल 7 लीवर इंटू 3 देना है, 1 1 मिनट के गैपिंग पे।
और पूरे दिन में 3 बार ये देना है बस। लेकिन उसका जो हिस्ट्री बताया, वायरल हिस्ट्री आया, एक वायरल ट्रीटमेंट और पॉइंट लीवर आपको एक बार कम से कम और आज देना चाहिए। और अच्छा। अन्य दिनों की भांति अन्य दिन की अपेक्षा आज फीवर का क्या कंडीशन रहा, अगर और दिनों के मतलब बनिस्बत आज अगर फीवर का पोजीशन अगर ठीक ठाक है तो फिर वायरल ही आपको देना चाहिए आज एक टाइम और कल भी। अगर नहीं तो कल सुबह से 3 और 7 लीवर इंटू 3 पूरे दिन में 3 बार देना चाहिए। ठीक है सर, तो इसके मतलब टॉन्सिल्स के लिए फिर कुछ और हमें, जैसे हम वो बोलिए 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 जैसे हम बोलिए। थायराइड के उसके जो करते हैं नीचे से हम जैसे 6 टाइम पे करते हैं, वो नहीं करना हमें? क्या थायराइड 6 टाइम के लिए? नहीं, थायराइड नहीं बोल रहा मैं। जैसे हम हाँ। जो थायराइड के हमारे पॉइंट होते हैं उसके दोनों साइड में जो हम हल्की सी रबिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स। नो नो सॉरी। नो नो सॉरी, कोई उस तरह का पॉइंट उसको ना दें जी जी। और जो ठीक है। आप हिस्ट्री बताया, जो हिस्ट्री बताया उसके हिसाब से तो वायरल ही लगा है, इसलिए वायरल को आप एक ट्रीटमेंट दे करके ही जजमेंट ना कर लें कि फिर हमको ट्रीटमेंट, इतने जल्दी में ट्रीटमेंट चेंज करना नहीं चाहिए। उसके एक्टिविटीज को देखना चाहिए कि देने के बाद क्या कुछ भी पॉजिटिव दिख रहा है क्या, तो फिर ट्राई टू मतलब नेक्स्ट अप्लाई कीजिए, फिर नेक्स्ट अप्लाई कीजिए। कुछ भी पॉजिटिव दिखे तो नेक्स्ट अप्लाई कीजिए, क्योंकि वायरल सिस्टम अगर पुराना है तो इस बार अगर कंटिन्यू इस चीज को अगर सीरियसली हो के आप ट्रीटमेंट कुछ कुछ बदल बदल के हिस्ट्री के हिसाब से अगर देते रहे तो शायद लाइफ का ये आखिरी फीवर होगा, इसके बाद फीवर आएगा नहीं। सर क्योंकि ये खुद सबसे स्टार्टिंग में हम अपने बेटे पे ये चीज झेले हैं और जब गुरुजी के साथ में थे उस समय। जी सर, इसको क्या होता है कि हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, या महीने में इसको मतलब टॉन्सिल इसको कई बार हो चुके हैं। टॉन्सिल होते ये हैं उसके चीज साथ में फीवर आता है। ये आप पहले भी बता चुके हैं और इस सारे कहानियों के ऊपर हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इसको यूज कीजिए और फिर बताइए। एक सर ट्रीटमेंट सर इसमें दिया। सर इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, ये टॉन्सिल के बारे में जो सर बात कर रहे हैं इनके बेटे के बारे में। जी जी। सर आप ना ट्रीटमेंट विपिन सर जो भी बता रहे हैं आप वो दीजिए, और आप अपने बुद्धि विवेक से जो भी दें दीजिए। इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो हल्दी होती है, हल्दी को डायरेक्ट टॉन्सिल पे लगाना। हल्दी पाउडर लीजिए और डायरेक्ट टॉन्सिल पे लगाइए। या इसका एक दूसरा उपाय है, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है, उन्हीं ने बताया था कि जो केला होता है, केले को जब आप केले की स्टेम को फाड़ेंगे तो उसमें व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट जैसा निकलेगा। अच्छा, केले के तने को जो हम करेंगे। हाँ, तो उसमें वो जो व्हाइट कलर का निकलेगा, आप उसे कद्दूकस कीजिए, कद्दूकस करके उसे निचोड़ लीजिए, उसमें रस निकलेगा। जी। आप उस रस अच्छा को रुई में भरिए। बट ये है कि ये टॉन्सिल पे आप जा क्यों रहे हैं? टॉन्सिल का तो कोई प्रॉब्लम आप बताए नहीं थे अभी, टॉन्सिल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्या आपको? सर वो टॉन्सिल का मेरे को अभी इन लोगों ने बताया कि ये वहां पे भी जब हम गिटोड़नी गए थे तो वहां पे भी इसको गले में दोनों साइड में इसको चुभन थी, लेकिन वो मेरे को कहानी आज पता लगी है। सारी कहानी पता चली है तो आप सबसे पहले इन चीजों को कंफर्म करने के लिए आप सीबीसी एक टेस्ट करा लीजिए ना बेटा। है कंप्लीट ब्लड सेल का एक टेस्ट होता है, सीबीसी इसका नाम है, वो आप टेस्ट करा लीजिए ना टॉन्सिल। उससे और ये जो वायरल वायरल ट्रीटमेंट जो बताया आपको उसी चीज के लिए तो ये वायरल काम है, वायरल करेगा काम। जी। आज तो ग्रुप में भी कोई डाले थे मम्स के बारे में, एक क्वेश्चन ग्रुप में भी आया था किसी बच्ची का, अच्छा। उसमें भी आप देख सकते। थोड़ा सा देखिए, ये सब चीज भी देखा कीजिए राजपाल जी। जी। थोड़ा सा ग्रुप में भी कभी कभी अच्छे अच्छे चीज लिखे जाते हैं तो ग्रुप में थोड़ा सा एक नजर चेट को मतलब मार लीजिए एक नजर। सर मैं देखता हूँ। हम अपने काम के लिए ही ग्रुप को यूज करें, ये कोई जरूरी नहीं है दूसरे भी अपने काम के लिए यूज किए हुए हैं वो हमारे यूज में आ सकता है। ऐसा सोच हम लोगों को रख करके और इस ग्रुप को चलाया जा रहा है, तो उसमें हम सब ये चीज थोड़ा सा भागीदारी करें, चैट को मतलब एक बार ऊपर नीचे करके देख लें दिन भर की क्या हुआ है। रात में सोते सोते भी 1 मिनट में 2 मिनट में देखा जा सकता है कि हाँ भाई क्या क्या है, कुछ काम के लायक जरूर मिलेगा।
और पर डे कुछ ना कुछ काम के लायक रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना अपना मतलब मूल्यवान समय दे करके और उसमें अपना अपना फॉर्मूला शेयर कर रहे हैं। जी सर, बहुत मतलब देखने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन जब मेरे को गिटोरनी जाना पड़ता है तो मैं थक जाता हूँ उस समय, मतलब पूरे दिन भागते भागते ना थक जाता हूँ। तो उस समय अरे थोड़ा सा ऐसा भगवान, होता है कि ऊपर वाले की कृपा हो, आप पर की गिटोरनी ही नहीं, आप पूरे विश्व का भ्रमण करें। ऐसा समय भी आए कि आप पूरे वर्ल्ड की टूर करें, लेकिन उसी में हम सबको भी मौका दें, हम सब भी लगे हुए हैं आपके पीछे, तो थोड़ा सा सर हम लोगों को भी अच्छा लगे। सर गुरु जी का आशीर्वाद और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद दोनों आप सबका साथ रहेगा तो बिल्कुल इसीलिए सब तो कुछ बोल होगा। रहे हैं कि घूमते फिरते रहना अच्छी बात है, मगर जी सबको साथ लेके चलना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही आप हम लोगों को यूज करेंगे तभी तो लगेगा ना, हम लोगों का भी मनोबल हाई बढ़ता रहेगा। सर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, 10 बार क्वेश्चन, 10 बार जो फोन फोन करने से अच्छा है, 8 बार फोन कीजिए, 2 बार उसको चैट को देख लीजिए, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये यूज कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है अगले कोई, समय सर। भी आपके 10-12 हो गए हैं प्रविंदर जी, जी सर, जी सर। मैं किसी के चाहूंगा कि इमरजेंसी। थोड़ा अगर कोई फास्ट कर सकता है तो कर लीजिए। नरेश जी, राम शुक्ला जी और विनोद बेनीवाल जी हैं अभी। अभी विनोद बेनीवाल जी का क्वेश्चन आया नहीं था शायद, या आया भी होगा तो शायद पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए। और रमेश रमेश चंद्र जी तो गुड नाइट कर दिए। तो विनोद बेनीवाल जी, आप का मतलब क्वेश्चन शायद पूर्ण नहीं हुआ या क्वेश्चन नहीं आया, आपका स्वागत है, वेलकम। आइए और अपने विनोद बेनीवाल जी, विनोद जी शायद प्लीज वो अपना गुड माइक नाइट। अनम्यूट कर लीजिए। कोई बात नहीं, सर हो दोनों गया। को हो गया। सर ओके सर, हो गया, ओके। लो हैंड हुआ नरेश। ओके ओके। नरेश और जी यहाँ किसी आगे। का? हाँ, नरेश जी। कौन? नरेश जी, नरेश जी नरेश हैं? जी। नरेश जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ, जय गुरु जी, जय थेरेपी। नरेश जी बोलिए। सर वो जो आपने ट्रीटमेंट दिया था, मैं अभी अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं जैसे घर पहुंचा तो पिताजी घर पे नहीं थे। थैंक यू, थैंक यू। तो आप वो मैं अप्लाई कीजिए, कल सुबह अप्लाई करूंगा। अप्लाई करके फिर जैसा भी हो बताएं। जी सर, एक जो हम फेस करते हैं, हर न्यूरोथेरेपिस्ट फेस करता होगा, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर्दी के जो दर्द आते हैं वो अलग कारण है, और गर्मी के जो दर्द आते हैं वो अलग कारण है। तो इनमें किस कारण पे काम किया जाए? कि सर्दी के दर्द पे तो आप ये बता दो कि सर ये चीजें देखनी है, और गर्मी के जो दर्द आएंगे उन पे ये चीजें देखनी है, ये चीज जानना चाहेंगे। वो पेन पॉइंट और हिस्ट्री से ही आपको मिल जाएगा। सर उसी के अनुसार चलते हैं हम तो उसके हिसाब से फॉर्मूला भी, जैसे भी पेन पॉइंट तो मेन है, हिस्ट्री देखते हुए पेन पॉइंट पे काम करें। गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं है, सब न्यूरोथेरेपी आसान करेगा। सर हर मुश्किल एक का हमारे हल पास होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। जी सर, एक गोल ब्लैडर का पेशेंट आया सर मेरे पास आज से 2 साल पहले। हम्म। तो सर उन्होंने मेरे से 6 महीने थेरेपी ली। तो सर मैंने उनको वो 6 महीने थेरेपी लगभग 1 साल में कवर की। मैंने 2 महीने के बाद उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, 4 mm कम हुई, 18 से 14 पे आ गई। अगले 2 महीने बाद फिर करवाया तो 10 पे आ गई। उसके बाद आज तक उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया, ना कोई दर्द हुआ है। और नहीं हुआ उसके होगा, खत्म हो गया होगा। जी नहीं हुआ उसके होगा, खत्म हो गया होगा। ये तो जी लंबे समय बात बोलने के तो ये लगेगा कि लंबा चौड़ा, लेकिन गोल्ड स्टोन, ऐसे भी गोल्ड स्टोन है कि 10 mm तक गोल्ड स्टोन को 1.5 महीने में बिल्कुल नील किया गया है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और ऐसा इस ग्रुप में भी कई एक सारे लोग हैं जो आपको बता देंगे, इस चीज के गवाह हैं, जो 1.5 महीने के अंदर में 10 mm 12 mm तक को खत्म किए। जी मेरे पास 18 mm था वो। गोल्ड स्टोन को भी और किडनी स्टोन भी बहुत जल्दी खत्म हुआ है। सर मैंने गुरु जी के किडनी स्टोन हाँ। पे काम तो नहीं किया है अभी।
किसी को कम समय, किसी को ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये सब खत्म होता है, इस बात का तो हजारों हजार प्रूफ है। उनकी उम्र 80 साल थी। ओ, तो एजिंग फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा, एज में तो स्लो इसी रीडिंग वजह से मिलता ही समय है। लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से समय लगा था। हाँ उनको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भी सारे ठीक हो गए थे उसके। सर गोल्ड हाँ स्टोन हाँ, में कितना मैक्सिमम साइज होता है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी में? मैक्सिमम साइज कितना होता है? मैक्सिमम साइज वो तो आप रिपोर्ट के हिसाब से ना, साइज तो कितना भी हो सकता है। नहीं, जैसे इन्होंने नरेश जी ने बताया कि इनका 18 mm था, तो सर और मेरा भी इससे 34 mm का अगर केस और भी देखा है इससे मैंने। ज्यादा होता है तो भी कंट्रोल में आ जाता देखिए है क्या? 26 mm, तब आप राजपाल जी लेट आए हैं। यहाँ एक भैया हैं जो 26 mm के स्टोन को भी खत्म किए हैं। चौंतीस सर mm भी देखा है सर, 34 mm भी कम होता है देखो। 34 हाँ, 34 mm के भी। इसलिए राजपाल जी टाइमली आइए, और मतलब टाइमली आकर के आप भरपूर हम सबों को आनंदित कीजिए। कृपया इस तरह से बीच में आकर के और फिर से किसी बात को मत उखाड़ा कीजिए, प्लीज। सर राजपाल जी ध्यान दीजिए इस बात को। सर मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे देरी में जानकारी मिली इस ग्रुप की। नहीं नहीं, दिन में तो पर डे आपको पता है कि मंडे और थर्सडे तो क्लास होगा ही होगा। होली थी पिछले मंडे को होली के कारण ट्यूसडे, और पर डे दिन में ही डाल दिया जाता है। हो सकता है एक दिन पहले भी डाला जाता है लिंक। एक सर दिन आज पहले डल। तो मैं भूल गया मैं थोड़ा लेट देखा मैंने। सॉरी, तो इस बात को ऐसे भूलने वाले लोग अब नंबर लिखा दिया कीजिए, हम लोग टाइम निकाल के और आपको फोन कर दिया करेंगे। सर आज की माफी। आज दिन भर में आप लगभग 7 बार फोन किए, जिसमें 3 बार आपको ये हम याद कराए थे कि आज का क्लास भी है। चार सर जी तीन सर, एक सात पेशेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। 4 3 7 कॉल आपका है, जिसमें 3 बार हमको याद है कि याद कराए हैं कि आज क्लास में जो होगा देख लिया जाएगा, क्लास में रहिएगा। सर मेरे से बात हुई थी? हाँ जी, सर 7 कॉल में 3 बार बात हुआ है। सर 7 कॉलिंग। राजपाल जी बोल रहे हैं ना आप? हाँ, मैं रामपाल बोल रहा हूँ। रामपाल जी, तो जी आपका 7 बार कॉल है, लेकिन 3 बार ही बात हो चुका है, हुआ है, और 3 बार में हम बताए हैं कि आज क्लास भी है। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब आपने बोला क्लास का, पर मुझे क्लास का ध्यान नहीं था आज का। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला कोई किसी का क्वेश्चन और भी है क्या? ये रिकॉर्डिंग होता है, और रिकॉर्डिंग सारे भारत के लोग सुनते हैं, इसलिए राजपाल जी बात हम लोगों को मतलब ये करना है। ठीक है जी, ओके प्रविंदर जी, जी सर। गुड नाइट बोल सकते हैं ना हम लोग? सर सर शुभ रात्रि सर, गुड नमस्कार नाइट। सर। हाँ गुड नाइट। सर नमस्कार, मैं राम बोलिए। शुक्ला। अच्छा बोलिए। सर एक सवाल था। आपसे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट पूछा था पहले मैंने। तो अच्छा अच्छा, उसको नींद बहुत ज्यादा आती थी, गाड़ी चलाते चलाते भी सो जाता था वो। ठीक है। तो उसको आपसे जो ट्रीटमेंट पूछा था, तो आपने 12 लीवर 8 ADR, नॉर्मल एज ए नॉर्मल 2.6 किडनी क्लियर, और 62 फिंगर गॉल लीवर इंटू 2 ये बताए थे, और कार्डियक बताया था आपने। तो उसको ट्रीटमेंट मैंने जब उसको दिया तो बोला कि कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन उस टाइम उसका पेट इतना कड़क था सर, इतना कड़क था कि मतलब उंगली घुसती नहीं थी। और अभी वही वही ट्रीटमेंट में चला रहा था, तो अभी उसका पेट काफी लूज हो गया है। तो जब उसको हम प्रेस कर रहे थे पॉइंट को, तो गैस शो में उसके काफी पेन था, और गॉल में भी काफी पेन है। और बोल रहा कि इचिंग बहुत ज्यादा होती है शरीर में। सर उसका वजन भी बहुत ज्यादा है, करीब 1 कुंटल 30 किलो। और उसने जो है 5 6 साल पहले जो है नंबर 5 का सर्जरी कराया था। अच्छा, ये सीडी से है ना आप? नहीं सर, मैं तो बेसिकली अयोध्या से हूँ, और अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ आगे बोलिए फिर। तो तो अब अभी सर मैंने उसमें एक वेटरन्यूगोल अभी ऐड किया है मैंने। अभी तो मैं बोलने वाला था वेटर प्लस न्यू गोल, तब तक आप बोल ही दिए। हाँ सर, चलिए मैं आगे। वही अभी वेटरन्यूगोल अभी उसमें और ऐड किया हूँ। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नींद उनको जो है जैसे आ रही थी वैसे ही अभी लगभग आती है, नींद में कोई इम्यूनिटी ज्यादा थोड़ा फर्क। सा
थोड़ा सा इम्यूनिटी उनका बूस्ट होगा तब जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म सिस्टम उनका खत्म करना है। तो अभी तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन वगैरह चाहे और भी कुछ पे थे, तो उनको यूडीएफ और यूडीएफ से पहले तो उनको हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज से कंप्लीट हो जाए, फिर जैसे कॉन्स्टिपेशन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग हाइपोथायराइडिज्म मना किए हुए हैं गुरुजी, तो वो सर देना है। अभी उसके बाद अभी नॉर्मल चालू रखूं? अभी चालू रखिए, कॉन्स्टिपेशन उनका पूरी तरह क्लियर हुआ नहीं है अभी। सर मैं अभी जब टो फिंगर कर रहा था तो उसके WD एरिया में पैर वाले उसमें जो WD का था उसमें काफी पेन आया था। तो उसमें इसमें उंगली में WD ना, भी ऐड कर लूं? उंगली में ना, उंगली में सर, उंगली उंगली में में। ना। हाँ सर। हाँ, तो वो उंगली का दर्द आना, थोड़ा सा वो प्रेशर को स्लो कर दीजिए, हल्का प्रेशर से दीजिए। और वो इंडिकेशन है जो डब्ल्यूडी में ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां भी इंडिकेशन मिलता है इस चीज का। सर हल्के ठीक है प्रेशर में भी तो सर आ रहा है, हल्के प्रेशर में भी आ रहा हाँ, है। हाँ, तो फिर आप 2 पेन × 6 देके न्यूजिन दीजिए ना। नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद 2 पेन × 6 देके फिर न्यूजिन दीजिए। ठीक है सर। अभी ये वेटरनिगोल और न्यूजीन भी उसमें न्यूजीन भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो वेटर प्लस न्यूगोल आप ऐड किए हैं, लेकिन वेटर प्लस न्यूगोल कम ही यूज कीजिए। अभी इन बेसिक चीजों से उनका कॉन्स्टिपेशन क्लियर कीजिए, और फिर कॉन्स्टिपेशन क्लियर होते हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म दीजिए अल्टरनेट डे, फिर यूटीएफ और वेटर प्लस न्यूगोल सर वगैरह दें। लीवर एरिया में भी उनको जो रिपोर्ट आई थी उसके पहले उन्होंने 1 साल भर पहले जो है टेस्ट करवाया था तो उसमें फैटी लीवर भी आया था और ड्रिंक भी करते हो। तो अब कराइए ना, ड्रिंक अभी भी कर रहे हैं क्या? हफ्ते में एक आधा बार ड्रिंक कर लेते हैं, मैं मना करके आता हूँ कि सर क्या नाम है ड्रिंक अभी बिल्कुल छोड़ दो। तो बोलते कभी कभार कोई आ गया तो क्या नाम है छूट छूट नहीं रहा, हफ्ते में एक तो आधा बार हो जाता है। ऐसे लोग जब भी कंप्लेन करें उनको बोलिए कि एक पौवा अगर लेते हैं आप, तो आप 2 पौवा लीजिए। ठीक सर। क्योंकि वो चूंकि एक तरफ मतलब जहर और एक तरफ आमड़ी, दोनों कैसे काम करेगा? जहर के सामने अमृत का रोल तो ज्यादा अच्छा होता नहीं है। अमृत को अमृत को भी जहर को भी अमृत बनाने का पावर तो शंकर भगवान में था, कैलाशपति महादेव के पास था, हम सबों में तो है नहीं जो बनवा दें। जी 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 जी। तो इस तरह से कुछ लोग को थोड़ा सा ये है, जानबूझ के भी बीमार पड़ना और जानबूझ के भी टॉर्चर करते रहना। जब जिन डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों के पास जाते हैं वो तो एक लाइन में क्वेश्चन आंसर करते हैं, दूसरे लाइन में गेट आउट कर देते हैं। हम आप थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं, हम आप थोड़ा सा डरे जी सर। समय से रहते हैं कि भैया कोई ये पेशेंट आ गया, फिर दूसरा कौन आएगा नहीं आएगा। तो इन सोच को हम लोगों को त्यागना पड़ेगा। हम तो सर इस एक सोच चीज को बिल्कुल सर एक चीज और कुछ नाक के अंदर ना कुछ साइनस की भी प्रॉब्लम दिखती है जिसके कारण से ना सांस लेते लेते अचानक से मतलब सांस रुक सी जाती है। हाँ, वो तो है इफेक्ट। शरीर जब हेल्दी है, मोटापा है, तो हर जगह पे उनका कुछ ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रोथ ही तो है बॉडी में। जो मोटापा होता है क्या है? एक्स्ट्रा ग्रोथ है। वो तो हर एक जगह कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सर क्या ये फैट के ना पचने के कारण से सारा चीज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। फैट देखिए, फैट पचेगा तो ये स्ट्रांग होगा बॉडी, और फैट नहीं पचेगा तो फैटी होगा। जिसको फैट पचेगा उसको मजबूत बॉडी होगा, जिसको फैट नहीं पचेगा उसका फैटी बॉडी होगा। तो यूडीएफ के कारण ही तो उनका मतलब बॉडी का ये हाल हुआ है। लेकिन डायरेक्ट यूडीएफ ना दे करके पहले बेसिक। और कितने दिन ट्रीटमेंट दे लिए अभी आप? सर 15 दिन प्लस हो गया। 15 दिन प्लस हो गया, तो आप यूडीएफ बेटा प्लस न्यूगोल अट्राडेन शुरू कर दीजिए। UDF और कौन सा सर बताए? एक दिन यूडीएफ दीजिए, दूसरे दिन बेटा प्लस न्यूगोल दीजिए, फिर तीसरे दिन यूडीएफ, चौथे दिन बेटा प्लस न्यूगोल। ऐसा करके शुरू कर दीजिए उनको डायरेक्ट। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक सर। है ना? सर एक चीज और जिस दिन विटामिन B12 भी यूज कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा रंग सांवला सा है उनका। और नहीं, तो यूडीएफ में क्या क्या है? जी जी जी, याद, हाँ हाँ याद आ गया सर। जी जी जी। प्लीज समझ थोड़ा गया सा सर। ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना? ठीक सर, ठीक ठीक, स्टडी थैंक यू सर। कीजिए, आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है ना? स्टडी कीजिए, बहुत सब चीज समझ में आने लगेगा। ठीक सर, ठीक ठीक है? ठीक। ठीक सर, ठीक 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 है है सर। परविंदर नमस्कार जी। सर। जी सर, जय टाइम गुरुदेव काफी जननी हो सर। चुका है, 10:30 हो चुके हैं अभी। ओके।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन। ग्रुप में ओके डालने की सर। कृपा करें। जी तब तक बिल्कुल। के नमस्कार लिए सर, नमस्कार। धन्यवाद। जय धन्यवाद गुरु सर, जी, जय नमस्कार। न्यूरोथेरेपी। जय गुरु शुभ जी, जय रात्रि। न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय धन्यवाद गुरु जी, सर। जय सभी का न्यूरोथेरेपी। शुभ रात्रि सभी भाई बहनों को।